12 साल से नीचे वालों का क्या होगा, उनको वैक्सीन आप नहीं लगा रहे। स्कूल्स खुल चुके हैं, पेरेंट्स को ये कंसर्न होता है कि स्कूल भेजें ना भेजें, फिर हाइब्रिड मॉडल पर स्कूल्स आने की बात कर रहे हैं। वहां पर आपसे शुरुआत करते हुए स्कूल्स को लेकर, बच्चों को लेकर क्या प्लान है? देखिए, मैं इसी बात पे शुरू में आप लोग यही समझा रहे थे ना कि बच्चों को और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा है, ऐसे में बच्चे, आप उनको वैक्सीन भी नहीं दे रहे, तो क्या वो हाई रिस्क नहीं है? देखिए, अभी तक जितनी भी एविडेंसेस हैं, जितनी भी स्टडीज आई हैं, बच्चे जरूर इन्फेक्ट हुए, ऐसा नहीं हुए हैं। और करीब करीब जो हमने खुद ही जो स्टडी की, शायद इंडिया में 2 साल से ऊपर के बच्चों का सबसे पहला डाटा हमारे स्टडी ग्रुप से आया, WHO एम्स स्टडी से आया। जब आपको अगर याद होगा, जून में सारे लोग ये बात कर रहे थे कि अब एक वेव आने वाली है जिसमें सिर्फ बच्चे इफेक्ट होंगे, बहुत सारे टीवी प्रोग्राम में हो रहा था। उस समय WHO और एम्स ने मिलकर ये स्टडी की रिपोर्ट दी थी। सबसे पहला सीरो सर्वे था जिसमें 2 साल से 12 साल के बच्चे भी हमने इंक्लूड किए थे। और उस समय करीब करीब जो एंटीबॉडीज थी उन बच्चों में और एडल्ट में पूरे अक्रॉस इंडिया करीब करीब बराबर थी। हमने रूरल भी लिए थे, हमने ट्राइबल भी लिए थे और हमने अर्बन पॉपुलेशन ली थी। अलग अलग जगह अलग था। त्रिपुरा में कुछ कम था, जो ट्राइबल एरिया था वहाँ 60% के आसपास था, गोरखपुर में 90% के आसपास था, दिल्ली में 77% के आसपास था। ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जहाँ तक आप बच्चों की बात करते हैं, देखिए बच्चों में पूरी दुनिया में अगर देखा जाए संक्रमण हुआ है, लेकिन सीवियर डिजीज बहुत कम बच्चे में हुई है, मृत्यु बहुत कम बच्चे में हुई है। अभी एक इंग्लैंड की बहुत रिसेंट स्टडी आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि जिन बच्चों को वैक्सीन लगा है और उससे इम्यूनिटी मिली है और जिनको नहीं लगा, उनकी मृत्यु दर में काफी अंतर है। खासकर वैक्सीन वाले ग्रुप में उनको ज्यादा मिली है। कल की ही एक रिसर्च आई है। जिनको वैक्सीन लगी उनमें ज्यादा डेथ, जिसमें उसमें ज्यादा डेथ है, क्योंकि देखिए कुछ एक्सपर्ट्स किसका रिसर्च है सर? ये यूके की स्टडी आई है, मैं आपको दिखा दूंगा। और जहां तक बात रही इसकी, कुछ देखिए जो मॉर्टिलिटी है, अधिकतर जगह इस चीज का बहुत ज्यादा डाटा नहीं दिया गया। जो पहले डाटा आ रहा था उसमें यह था कि बच्चों में करीब कोविड से 2 पर मिलियन के आसपास डेथ है, जबकि अगर वैक्सीन लगाते हैं तो 14-15 मिलियन पर मिलियन के आसपास डेथ हो रही, क्योंकि वैक्सीन के भी अपने कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होते हैं। तो बच्चों के संदर्भ में हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और हमारे जो पीडियाट्रिशियन मित्र हैं वो ज़्यादा अच्छे बताएंगे। मुझे लगता है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है, जो स्पेशल ग्रुप में आते हैं, सबसे पहले आप उन्हें टारगेट कीजिए। जो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे हैं उसके बाद आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें जिन बच्चों को देनी है वो बच्चे हैं जो किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनको ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत है। जब आप उनको कर लें उसके बाद खोले नहीं खोले, स्कूल खुलने चाहिए। दिल्ली के अंदर अगर आप बात करते हैं खुलने चाहिए। डॉक्टर एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट मैं 2-3 चीज अंजना बताना चाहूंगा। नंबर 1, बच्चों को वैक्सीन देनी चाहिए, बिल्कुल जहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले इमीडिएटली वैक्सीन दीजिए। वैक्सीन की पूरी प्रोटेक्शन है बच्चों के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, डेफिनेटली डॉक्टर साहब से मैं एग्री करता हूं कि बच्चों के लिए ये वायरस बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। वर्ल्ड ओवर जो है, एज ए पीडियाट्रिशियन भी बता दूं, कोरोना का हॉस्पिटल भी चलाता हूं, बता दूं, बच्चों के अंदर सीरियस बीमारी बहुत कम हुई है, ना के बराबर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वैक्सीन बहुत जरूरी है लगवाना, पहली चीज। दूसरी चीज है, स्कूल खुलने चाहिए। वो इसलिए खुलने चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमने मिस की हैं। बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, बच्चों में विजुअल इफेक्ट्स आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऑनलाइन नहीं हो सकती, ऑफलाइन नहीं हो सकती हैं। लीडरशिप स्किल्स हैं, टीम बिल्डिंग स्किल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों ने बहुत सफर की हैं 2 साल में। तो मैं समझता हूं बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, लेकिन विद अ राइडर, कि स्कूल के अंदर प्रॉपर इस वक्त जो एडवाइजरी जारी की गई है, बहुत अच्छी एडवाइजरी है। सबसे पहले बच्चे का टेम्परेचर चेक किया जाएगा, फिर वो क्लिनिकल रूम में जाएगा, सिम्टम चेक होंगे, क्वारंटाइन रूम्स होने चाहिए स्कूल के अंदर, सारे स्टाफ को मास्क पहनना चाहिए और हर जगह जगह पर सैनिटाइजर लगे होने चाहिए। और बच्चों को ये कहना चाहिए शेयरिंग वगैरह ना करें स्टेशनरी की, खाने की आइटम्स की। अगर हम ये सारी प्रिकॉशंस लेते हैं, और पेरेंट्स को भी ये हिदायत होनी चाहिए, जिस भी बच्चे को कोविड है या खांसी जुकाम है, स्कूल ना भेजें। अगर हम इस एडवाइजरी के थ्रू चलते हैं तो बच्चों को हमारे को डेफिनेटली स्कूल में भेजना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि मैं क्लिनिक में रोज वो पूछते हैं, डॉक्टर साहब वैक्सीन लगाएं या ना लगाएं। बिल्कुल क्लियर आंसर है, इमीडिएट वैक्सीन लगाइए। जैसे ही आपके बच्चे के आता है, आप नियरेस्ट सेंटर में जाइए, वैक्सीन लगाइए। दूसरा, भ्रमित होते हैं भेजें कि ना भेजें, इमीडिएटली आप भेजिए बच्चों को स्कूल। देयर इज नथिंग टू फियर, द ओनली थिंग इज प्रिकॉशंस नीड्स टू बी टेकन। बहुत क्लियरली आप कह रहे हैं। हाँ, मेरा सवाल आप सभी से है, पहले वैक्सीन आई और अब बूस्टर्स आ रही हैं, तो ऐसी क्या अगले हर साल कोई नई बूस्टर या वैक्सीन आती जाएगी जो हमें लगानी पड़ेगी? और कई लोग हैं, मैंने सुना है, जो बीच बीच में जाकर बार बार बूस्टर लगा रहे हैं। क्या ऐसा भी है कि बूस्टर लगा ले, एंटीबॉडीज बढ़ जाएंगी, फिर मैं सुरक्षित हो जाऊंगी? आप शुरू करें। अगर बूस्टर हम लगाते हैं, इसका पर्पस क्या है कि हम इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर रहे हैं। जो हमारी 2 डोज से इम्यूनिटी बनी थी, वो 6 to 9 मंथ्स के बाद देखा गया कि एंटीबॉडीज कम हो जाती हैं। और यहाँ इम्यूनिटी की मैं 2 बात बताना चाहता हूँ, एक एंटीबॉडीज होती है और एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, तो जिसको हम चेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए हर जगह एंटीबॉडीज को चेक करने की बात करते हैं।
तो अगर आप बूस्टर डोज लगा रहे हैं उसकी भी एक ड्यूरेशन है, यानी 6 to 9 मंथ्स के बाद उसकी इम्यूनिटी भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जैसे हम फ्लू के लिए हर साल फ्लू वैक्सीन लगाते हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे कोविड के लिए हर साल हमें एक बूस्टर डोज लगाना पड़ सकता लगाना पड़ेगा। है। बिल्कुल सर, मेरा नाम शिखर है एंड मेरा आप सबसे सवाल है कि पिछले कुछ टाइम से कोविड के आने के बाद हम लोगों की थोड़ी स्टडीज में भी बहुत दिक्कत आई है। हम लोग ना कॉलेज एंड स्कूल नहीं जा पा रहे थे, हमारी वहाँ पे फर्क आया। हम लोग ऑनलाइन पे जब तक में समझ में आया तब तक में हम लोग का ऑफलाइन में आ गया। तो इसमें हम लोग की पढ़ाई भी बैलेंस नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए आप, जैसे कि आप सर आपने बोला कि अभी हम लोग को क्लियर नहीं है कि वो अपना सिम्टम कैसे चेंज करेगा, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्रिकॉशन सब लेते हैं, लेकिन दिक्कत वहां पर आती है कि जो प्रिकॉशन लेने के बाद भी डेथ होती है। तो हम लोग ये नहीं, मतलब मान नहीं सकते ना कि बूस्टर डोज से भी हम लोग बच सकते हैं। सवाल क्या है आपका? सवाल में आपका जो समझ भी गया, प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो उससे हम लोग सेफ हैं कि नहीं है? नहीं, आपने सवाल जो पूछा, देखिए इसका एक लाइन का आंसर अगर मैं दूंगा ना, लर्न टू लिव विद कोविड। हमें कोविड के साथ इतनी जल्दी जाने वाला नहीं, सीखना होगा। ये वाला चाहे वो जवाब ठीक है। अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें, चाहे वैक्सीनेशन की बात करें, और उसके साथ सही नहीं जितना लग रहा नॉर्मल रह सकते हैं उतना नॉर्मल हमें सर रहना है। जैसा कि इनको ये जवाब सही नहीं लग रहा है, एक बार काउंटर कर लेते हैं। एक बार अच्छा है डॉक्टर साहब बैठे हैं तो डॉक्टर से यहाँ पर तो कम से हाँ पूछिए। सर जैसे कि अभी आपने बोला था कि वो सिम्टम्स ना वो चेंज हो रहा है, हाँ। तो हम लोग जो भी कर रहे हैं तो हम लोगों को वो बार बार एडवांस पे लाना ही पड़ रहा है। तो हम लोग को क्या इसके साथ डर के ही रहना है पूरे टाइम? नहीं, बिल्कुल डर के रहना। देखिए अभी डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से बोला, पैनिक नहीं चाहिए है, सावधानी जरूरी है। क्यों सावधानी जरूरी, मैं बताता हूँ। सावधानी इसलिए जरूरी है कि आपकी जो सोसाइटी जहां पे आप रहते हो, बहुत सारे लोग होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको आपसे ज्यादा घातक बीमारी हो सकती है अगर किसी वजह से है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जीना छोड़ देंगे। अब भारत की अगर आप स्थिति की बात करें, हमारी चाहे पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से या अन्य वजह से, अब हम काफी अच्छी हालत में हैं। लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हुआ जिससे बहुत अच्छी इम्यूनिटी मिल रही, जो रिजल्ट्स आए हैं। हमारे यहाँ 72% लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी है, जो वैक्सीन की है एडल्ट्स में। तो काफी सारे लोग जो है प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना, ऐसा नहीं कि हम स्कूल बंद करके बैठ जाएं, काम धंधा बंद करके बैठ जाएं। हमें सारी एक्टिविटी नॉर्मल तरीके से ही करनी है, क्योंकि कोविड इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है।